हेलो गाइस, आज हम लोग डू व्हाइल एंड फॉर लूप से एग्जाम्पल सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइल लूप से। ओके, तो फिर व्हाइल लूप से हम प्रिंट करते हैं फ्रॉम 1 to 10 प्रिंट। ओके, डॉट एच void main। व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स है फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइज कर लेते हैं i इक्वल्स टू 0। ओके, फिर while देन कंडीशन i लूप इंक्रीमेंट होकर 10 तक जाएगा। ओके, तो i ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 10 होगा। आप यहाँ पे लेस देन 11 भी ले सकते हैं। ओके गाइस, व्हाइल का ब्लॉक है ये। इस ब्लॉक के अंदर क्या होगा? प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ i। तो फर्स्ट टाइम वैल्यू होगा वैल्यू ऑफ i, प्रिंट हो गया। ओके, नेक्स्ट उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। वैल्यू मतलब पहले वैल्यू प्रिंट हुआ 0, इसके बाद वैल्यू हो गया i का वैल्यू हो गया 1, तो फिर इंक्रीमेंट कर दिया मैंने x इंक्रीमेंटेड बाय 1, देन i's वैल्यू इज नाउ 1। सेव कर लेता हूँ फाइल, सेव एज while dot c, compile and run। तो गाइज यहाँ पे प्रिंट हो गया 0 1 2 3 4 9 10। ओके, तो प्रिंट हो गया। एक ही लाइन में हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। नेक्स्ट लाइन में तो फिर प्रिंट होगा, इसके बाद नेक्स्ट लाइन। ओके, ओके, अभी यही जो एग्जांपल किया मैंने वो हम डू व्हाइल लूप के जरिए करेंगे। तो देख लेते हैं डू व्हाइल लूप में कैसे होगा। न्यू सोर्स फाइल ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं इसको, डू व्हाइल डॉट सी। ओके, सिंटेक्स क्या होगा? अच्छा, void main डू व्हाइल का सिंटेक्स क्या है? पहले इनिशियलाइज है, इनिशियलाइज कर लेते हैं int i इक्वल्स टू 0। ओके, देन डू मतलब पहले जॉब होगा, फिर इसके बाद कंडीशन चेक होगा। तो पहले प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट इफ %d, इसके बाद क्या प्रिंट होगा? i का वैल्यू, देन इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, ब्लॉक ख़त्म। इसके बाद while, यहाँ पे आपको याद रखना होगा while के बाद कंडीशन देने के बाद आपको सेमीकोलन लिखना पड़ता है। ठीक है, कंडीशन दे दिया मैंने यहाँ पे i लेस देन इक्वल्स टू 10। चलिए कंपाइल एंड रन। देखिए अभी सही हो गया, 0 से 10 प्रिंट हो गया। बैकस्लैश दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हैं, और फॉर लूप के जरिए भी आप कर सकते हैं, वो भी दिखा देता हूँ मैं। यूजिंग फॉर लूप क्या होगा?
पहले लिख लेते हैं हेडर फाइल, void main, इसके बाद वेरिएबल ले लेते हैं एक int I। ओके, तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है? फॉर फर्स्ट ऑफ इनिशियलाइजेशन I इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा, कंडीशन कितने दूर जाएगा? 10 तक, तो फिर I लेस देन इक्वल्स टू 10, और इसका इंक्रीमेंट क्या होगा? +1 करके, फिर I प्लस प्लस, सॉरी, ओके। बॉडी सही है, बॉडी मतलब पहले जैसा ही है होगा, printf %d देन बैकस्लैश n, वैल्यू ऑफ I प्रिंट होगा, बस। ओके, चलिए सेव कर लेते हैं। for.c है, कंपाइल एंड रन, देख लीजिए। तो तीनों प्रोग्राम का रिजल्ट यहाँ पे सेम आया। लूपिंग, तीनों डिफरेंट लूपिंग हम लोग यूज़ करें, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। चलिए यहाँ पे ये रेंज जो है डेवलपर खुद से दे रहा है। अभी हम चाहते हैं कि यूज़र एक पॉइंट दे, इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। चलिए ठीक है, तो फिर एक लेते हैं इनिशियल पॉइंट मीन्स I एंड एंडिंग पॉइंट लेते हैं E। यूज़र से लेंगे इनपुट, फिर यहाँ पे printf इन स्टार्टिंग पॉइंट, देन वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर लेते हैं %d एड्रेस ऑफ I में। ओके, नेक्स्ट एंडिंग भी ले लेते हैं। एंडिंग कहाँ पे ख़त्म होगा? एंटर एंडिंग पॉइंट, फिर scanf स्टोर कर लेते हैं इसको E में। ओके, तो यहाँ पे चेंजेस क्या होगा? I फिर कहाँ किस तक जाएगा? लेस देन E होगा। ओके, printf बस ख़त्म हो गया, बस सेव कर लीजिए, रन कर लीजिए। बस स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया आपने 12 और एंडिंग पॉइंट दे दिया 70। ओके, चलिए देखिए 70 से 12 तक। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा 5 करके इंक्रीमेंट हो, तो फिर ये कर दीजिए आप I इक्वल्स टू I प्लस 5, बस सेव एंड रन। 10 और एंडिंग पॉइंट 50, देखिए 10 15 5 करके इंक्रीमेंट हो रहा है, बस यूज़र के हाथ में हो गया। ओके गाइस, चलिए डुअल लूप के जरिए करते हैं, यहाँ भी सम कर लेते हैं। हो गया, यहाँ पे प्रिंट वैल्यू ऑफ I लेस देन इक्वल टू E तक, बस। और चलिए इसको कर लेते हैं I इक्वल्स टू I प्लस 10 करके कर लेते हैं, बस। स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं 10 और एंडिंग पॉइंट 100। देखिए हो गया। इजी है गाइस, फॉलो भी इजी है, सिंपल है। स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, एंडिंग पॉइंट भी ले लिया हमने। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, फिर यहाँ पे देना होगा I से स्टार्ट हो गया और एंडिंग हो गया E तक। ओके, I प्लस प्लस मतलब 1 करके इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं I इक्वल्स टू I प्लस जो भी है ठीक कर लेता है ना, सेव। चलिए 10 to 30। ओके गाइस, इंक्रीमेंट होगा बाय 3, क्लियर। तो ये फिर हो गया लूप के बारे में।
चलिए अगला प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे different programs using different loop. That's it. Okay guys.